इसका सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि एक साल के अंदर जो हमारे स्टेट की यूनिट बनी, डिस्ट्रिक्ट की यूनिट बनी, उनकी मुझे समीक्षा करनी थी कि पार्टी का कहाँ तक जनाधार बढ़ा है, कितना काम हुआ है और कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आगामी विधानसभा का चुनाव जो 2022 का होने वाला है उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में, वहाँ हमारी पार्टी की क्या तैयारी है, इसकी समीक्षा के लिए आज की बैठक बुलाई गई। 5 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों के अंदर आप चुनाव लड़ाने जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम उत्तर प्रदेश और पंजाब और चंडीगढ़ को टारगेट किए। चंडीगढ़ में कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं और ख़ास मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब को हमने टारगेट किया। किसी पार्टी से अगर समझौता करना होगा तो पहली पार्टी कौन सी होगी आपकी? देखिए, अभी मैंने बताया, आपने मेरी स्पीच भी सुनी होगी कि जो पार्टी हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से तैयार होगी समझौता करने के लिए, हम उस पार्टी को से समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। और इस देश में जो ये जालिम सरकार चल रही है, जो देश को पूरी तरीके से हर नागरिक को ख़त्म करना चाहती है, हर व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है, इस जालिम सरकार को उखाड़ फेरने के लिए अगर किसी पार्टी से मुझे समझौता करना पड़ा तो मैं समझौता भी करूँगा। निजीकरण पे क्या कहेंगे आप पार्टी को लेकर? देखिए, जो निजीकरण की व्यवस्था हुई है पूरे देश के अंदर, ये पूरी तरीके से हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की जो जीविकापार्जन चल रही थी, ये आर्थिक तरीके से उनकी हत्या की जा रही है और हमारा आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से देश के अंदर वो है समाप्त किया जा रहा है। सर, अभी आपके जो शपथ ली थी उसके अंदर आपने शपथ दिलाई है कि जो निजीकरण में आपको रिजर्वेशन देगा हम उस पार्टी को वोट देंगे। देखिए, रिजर्वेशन जो निजीकरण में देगा, इसकी शपथ हमने इसलिए दिलाई कि कोई भी, देखिए, निजीकरण जो कंपनियां करती हैं, अब अगर कोई कंपनी एग्रीमेंट करती है हमारे साथ में कि इसमें भी हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, तो हम निश्चित तौर पे उसका समर्थन करेंगे। तो आप निजीकरण के पक्ष में, विरोध में? हम 100% निजीकरण के विरोध में हैं। निजीकरण किसी भी देश में, किसी प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। आज देख लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी नहीं बची, कोई ऐसी संस्था नहीं बची है जो निजी क्षेत्रों में चली गई हो। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का आज पहला राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन था, तो क्या आप बताएंगे मीडिया के सामने कितने राज्य के प्रतिनिधि आज इस सम्मेलन में भाग लिया? यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली, यहाँ के डेलीगेट्स जो है इस सम्मेलन में शामिल हुए और आसाम के भी यहाँ पे डेलीगेट जो है वो चुनाव में यहाँ पे शामिल हुए। क्या पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की इन राज्यों में विधानसभा स्तर पे, लोकसभा स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे समितियां गठित हो चुकी हैं? देखिए, मैंने अभी अपनी स्पीच में कहा कि मैंने आसाम में विधानसभा का चुनाव लड़ा है, 21 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा है और वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होने वाला असम में, तो हमारी विधानसभा लेवल पे नगर कमेटियां तक गठित हो चुकी है असम में। उत्तर प्रदेश में हमारी विधानसभा लेवल पे भी कमेटियां गठित हो गई हैं। पंजाब में हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां का काम चल रहा है, तो उत्तराखंड में भी हमने स्टेट कमेटी का गठन कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं, क्या पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी उन सीटों पे पूर्णतः अपने प्रत्याशी उतार पाएगी? अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि मैं 403 सीटों पे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी चुनाव लड़ाएगी। 1 साल हुआ है अभी पार्टी को बने हुए, 1 साल में हमने जितनी प्रगति की है, ये जरूर है कि निश्चित तौर पे कुछ सीटें मैंने चिन्हित की हैं, उन पर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। एक तरफ आप कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के पास में ना पैसा है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, फिर भी आप कहते हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे, कैसे निभा पाएंगे फिर आप? देखिए, मैंने कहा कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पास ना तो माफिया का किसी का पैसा है, ना धन्ना सेठ का किसी का पैसा है। हमारे जो वर्कर हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने 10-10, 20-20 रुपए का धन इकट्ठा करके पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार किया है। सर, आप बार-बार अभी अपनी स्पीच में कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज करेंगे, क्या लगता है कि आपके ऊपर गाज गिरने वाली है? मेरे पर गाज कौन गिराएगा? मेरे पर गाज नहीं गिराएगा। जब पार्टी का गठन हो रहा था, पार्टी के गठन में हमने पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाया है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित तौर पे आज हम अध्यक्ष हैं, कल हमारी पार्टी का कोई वर्कर जो होगा वो निश्चित प्रेसिडेंट होगा। इस तरीके से देखा जाए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो है संविधान को बनाए रखने की बात करिए, लेकिन इस समय केंद्र में जो सरकार है वो संविधान को खत्म करने की बात करिए, क्या उस पार्टी से आप मुकाबला कर पाएंगे अपने आप को? देखिए, जो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी को तो जनता ने चुन के भेजा है ना। जनता जब मेरे साथ में होगी, जनता उनके क्रियाकलापों को जान गई है कि किस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है, किस तरह से उस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब जनता हमारे साथ में आएगी तो 100% उनसे मुकाबला करेंगे। मुकाबला करने की कुश्ती थोड़ी लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हम बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है,
वो हथियार इस्तेमाल करेंगे, और वो हथियार जब इस्तेमाल होगा तो निश्चित तौर पे हम उससे मुकाबला करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से वोट की चोट की आप बात कर रहे हैं, क्या आप अपने बूथ लेवल तक उन कार्यकर्ताओं को तैयार कर पा रहे हैं वोट की चोट के लिए कि जो केंद्र की और राज्य की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसको निस्तेनाबूद किया जाए? देखिए, इस समय सोशल मीडिया का जमाना है। हमारा जो ग्रास रूट का वर्कर है, जो पदाधिकारी है, जो सरकार के क्रियाकलाप हैं, वो पूरे तरीके से ग्रास रूट तक पहुंच चुके हैं, और हमारा संगठनात्मक ढांचा जो आज ये खड़ा हुआ है पूरे देश के अंदर, निश्चित तौर पे हमारा जो ग्रास रूट का वर्कर है वो उन व्यवस्थाओं से मुकाबला करने के लिए आज तैयार है। 100% उनसे मुकाबला करेगा और अपनी पार्टी को वोट दिलवाएगा। जिस तरीके से योगी सरकार जो है सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी उपलब्धियां दिन रात गिना रही है, पेपरों में डेली जो है वो दे रही है कि हमने इतने करोड़ों लोगों को जो है रोजगार दिया है, इसके अलावा जो है गृहिणियों को जो है हमने सिलेंडर बांटे, इसके अलावा गरीब निर्धन लोगों को हमने मकान भी दिए हैं। क्या उस झूठ का पर्दाफाश पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, इसको पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को झूठ का पर्दाफाश करने की जरूरत नहीं है। झूठ का पर्दाफाश जो है वो आम जनता कर चुकी है। कितने सिलेंडर बांटे हैं, कितने मकान बनवाए हैं, कितनी व्यवस्थाएं करी हैं, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी को करने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी तो केवल अपना संविधान लेकर जनता के बीच में जाएगी कि हम ये नया करना चाहते हैं। उनकी सारी कमियां उन्होंने जो किया ये जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। आखिरी चलते चलते आपकी प्लानिंग क्या है 2022 के चुनाव को लेके, अगर खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, मेरी प्लानिंग है कि मैंने अभी मंच से घोषणा की है कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां करूंगा, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ता सम्मेलन इकट्ठा करूंगा। जितने संसाधन हैं मेरे पास, उनसे सीमित संसाधनों में मैं चुनाव लड़ूंगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि हम लोगों को एक दिल से दर्द है, जिस व्यक्ति को अपनी व्यवस्था परिवर्तन करना है, हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, तो हम निश्चित तौर पर ऐसे सामंतवादी व्यवस्थाओं से लड़ने का काम करेंगे। हेलो, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूर दूर दराज से लोग आए, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण, अंतिम समय अब जो समापन की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग एक शपथ लेंगे और आगे हाथ करके हम एक शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ है वो, जिसमें हम भारत के लोग भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान विरोधी को वोट नहीं देंगे, हम संविधान समर्थक को वोट देंगे, मंडल कमीशन के दुश्मनों को वोट नहीं देंगे, हम जातीय जनगणना के आधार पर सबको हिस्सेदारी देने वालों को वोट देंगे, हम धर्मनिरपेक्षता के दुश्मनों को वोट नहीं देंगे, हम समानता स्वतंत्रता बंधुता मानने वाले को वोट देंगे, हम टिकट और वोट खरीदने वालों को बेचने वाले को वोट नहीं देंगे, हम मिशनरी कार्यकर्ता को वोट देंगे, हम जातिवादियों को वोट नहीं देंगे, हम जाति के खिलाफ कानून बनाने वालों को वोट देंगे, आरक्षण विरोधियों को वोट नहीं देंगे, हम सबका प्रतिनिधित्व सबका विकास में विश्वास करने वालों को वोट देंगे, SC ST एक्ट के विरोधियों को वोट नहीं देंगे, हम अत्याचार समाप्त करने वालों को वोट देंगे, रेप गैंग पेशाब पिलाने वालों को मॉब लिंचिंग ऑनर किलिंग करने वालों को किसी की कठपुतली को माफिया को वोट नहीं देंगे, हम ईमानदार जानकार वफादार और शरीफ लोगों को वोट देंगे, हम अंधविश्वास फैलाने वाले को झूठा वादा करने वाले को बेईमान और भ्रष्ट लोगों को वोट नहीं देंगे, हम वैज्ञानिक चेतना और वादा निभाने वालों को वोट देंगे, हम न्यायालयों में भाई भतीजावाद से नियुक्त का समर्थन कराने वालों को वोट
नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। हम न्यायालय, रक्षा, निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वालों को वोट देंगे। हम किसी के भी कहने पर किसी भी बदलाव में लालच में मजबूरी में किसी भी चुनाव के किसी भी मनवादी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जातिवादी कभी भी हमारे हिस्सेदारी अभियान का समर्थन हो ही नहीं सकता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।